आज हम काई स्क्वायर टेस्ट काई वर्ग परीक्षण का अध्ययन करेंगे। काई स्क्वायर टेस्ट इज ए वेरी यूजफुल एंड इंपॉर्टेंट टेस्ट इन स्टैटिस्टिकल स्टडी। सांख्यिकी विश्लेषण में काई वर्ग परीक्षण का एक महत्वपूर्ण स्थान है और ये बहुत ही उपयोगी टेस्ट है। इसका उद्भव का श्रेय हेल्मट को जाता है, परंतु इसका विस्तार रूप से वर्णन 1900 में कार्ल पियर्सन द्वारा किया गया। काई स्क्वायर टेस्ट आज के समय वर्तमान युग में सबसे ज्यादा प्रचलित और सरल और उपयोगी टेस्ट है और ये एक नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट, गैर प्राचलन परीक्षण कहा जाता है। आज हम सबसे पहले काई स्क्वायर की मीनिंग पढ़ेंगे। काई स्क्वायर एक ऐसा परीक्षण है। काई स्क्वायर टेस्ट के अंतर्गत हम वास्तविक आवृत्ति और तत्संबंधित सैद्धांतिक आवृत्ति या प्रत्याशित आवृत्ति मींस एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी और थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन फ्रीक्वेंसी के अंतर के विस्तार को बताता है। संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि काई स्क्वायर टेस्ट हमें वास्तविक आवृत्ति और प्रत्याशित आवृत्ति के अंतर के विस्तार को बताता है तथा यह भी बताता कि यह अंतर सार्थक है या महत्वहीन, या यह अंतर केवल न्यायादर्शों के उच्चावचन के कारण आया है। मींस कि ये अंतर जो है वो केवल सैंपलिंग के कारण आया है। गणितीय रूप में मैथमेटिकल काई स्क्वायर का जो फार्मूला है वो सिग्मा FO माइनस FE स्क्वायर अपॉन FE ये है। यहां FO ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी, FE एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। FO में से FE को माइनस करके उसका स्क्वायर करेंगे, फिर FE से डिवाइड करेंगे। गणितीय रूप से काई स्क्वायर का फार्मूला ये, काई स्क्वायर का चिन्ह ये है। अब काई स्क्वायर की विशेषताएं हम देखेंगे कि काई स्क्वायर की क्या विशेषताएं हैं। काई वर्ग की विशेषता में दो विशेषता मुख्य रूप से मैं आपको बताना चाहता हूं। पहला कि ये नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है, गैर प्राचलन परीक्षण। नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट का मतलब यह है कि काई स्क्वायर में हम केवल एक्सपेक्टेड एंड ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी का अंतर देखते हैं और इसके लिए कोई पैरामीटर नहीं। मींस जो पैरामीट्रिक टेस्ट हैं जैसे टी टेस्ट, जेड टेस्ट, उसके लिए आपको पॉपुलेशन के पैरामीटर दिए रहते हैं। यहाँ काई स्क्वायर टेस्ट के लिए आपको कोई पैरामीटर नहीं रहता, इसलिए ये नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट इसे कहा जाता है और नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट की सीरीज का ये सबसे महत्वपूर्ण टेस्ट है। दूसरा कि वास्तविक और एक्सपेक्टेड एंड ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी का जब भी आप डिफरेंस करेंगे तो उस डिफरेंस को जब भी आप टोटल करेंगे उसका टोटल 0 आएगा। मींस कि एक्सपेक्टेड और एक्चुअल दोनों फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ टोटल उतनी ही होती, केवल उसका डिफरेंस जब आप निकालेंगे तो उसका टोटल करेंगे तो वो 0 आएगा। अभी हम क्वेश्चन करते समय उसको क्लियर कर देंगे। और काई स्क्वायर की विशेषता ये भी है कि ये कंटिन्यूअस सीरीज है और डिग्री ऑफ फ्रीडम, अलग अलग डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए काई स्क्वायर टेबल अलग से दी हुई है। काई स्क्वायर टेबल का एक पूरा परिवार है जो अलग अलग डिग्री ऑफ फ्रीडम में अलग अलग आता है। काई स्क्वायर की प्रयोग की कुछ शर्तें हैं कि इन शर्तों को प्रयोग करके ही काई स्क्वायर निकाला जा सकता है। मींस कि जो आपके डाटा का संकलन है वो ये शर्तें पूरी करता, तभी हम काई वर्ग परीक्षण करेंगे या काई स्क्वायर टेस्ट हम कब यूज करेंगे। तो उसमें पहला कि इसको 1 बाय 1 हम देखते हैं।
पहला मिनिमम यूनिट्स। काई स्क्वायर टेस्ट यूज करने के लिए आपको ये ध्यान देना है कि जो मिनिमम यूनिट्स यानी मिनिमम डाटा हो वो कम से कम कितने यूनिट का हो, 50। मींस 50 यूनिट से कम का डाटा हो तो वहां काई स्क्वायर टेस्ट लगाना कठिन है। आप ये कोशिश करिएगा कि जब भी आपको काई स्क्वायर टेस्ट लगाना हो उसकी मिनिमम यूनिट 50 से ज्यादा हो। मींस n नंबर जो यूनिवर्स है वो 50 से ज्यादा हो। दूसरा मिनिमम वैल्यू इन ए सेल। किसी भी एक वर्ग आवृत्ति मीन्स कोई भी एक फ्रीक्वेंसी कम से कम 5 से अधिक होनी चाहिए। मीन्स यहां देखिए टोटल यूनिट्स या टोटल फ्रीक्वेंसी आपकी 50 से कम नहीं होनी चाहिए और किसी भी एक सेल की फ्रीक्वेंसी 5 से कम नहीं होनी चाहिए। अगर किसी सेल की फ्रीक्वेंसी 5 से कम है तो उसके लिए हम एड्स करेक्शन, जो अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे, वो आपको करने के बाद ही प्रश्न सॉल्व करना होगा। तीसरा, जो भी आपने डाटा कलेक्शन किया है वो रैंडम सैंपलिंग से होना चाहिए। मींस कलेक्शन ऑफ डाटा आपका रैंडम सैंपलिंग से होगा तभी काई स्क्वायर टेस्ट आप लगाएंगे। और फोर्थ, जो भी इवेंट है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होने चाहिए, यानी परस्पर अपवर्जी घटनाएं होनी चाहिए, तभी काई स्क्वायर टेस्ट आप एप्लीकेबल करेंगे। और अब हम एक क्वेश्चन के आधार पर देखेंगे काई स्क्वायर टेस्ट कैलकुलेट करना। देखिए ये प्रश्न है, इसमें 9 स्क्वायर टेबल गिवन है और कैलकुलेट काई स्क्वायर। आपको इस डाटा से काई स्क्वायर कैलकुलेट करना है। तो काई स्क्वायर कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आप ये सोचिए कि क्या फार्मूला है काई स्क्वायर कैलकुलेट करने का। मैथमेटिकल देखिए, काई स्क्वायर कैलकुलेट करने का जो फार्मूला आपके पास है, सिग्मा FO माइनस FE स्क्वायर अपॉन FE, ये आपका फार्मूला। तो फार्मूले में आपको क्या चाहिए, FO चाहिए, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी, FE एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी चाहिए। तो आपको जो भी क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी दिया है या जो भी कलेक्शन ऑफ डाटा दिया है ये FO माना जाता। मींस जो भी क्वेश्चन दिया है ये पूरा डाटा FO का होगा, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी। अब इसके बाद आपको FE के लिए टेबल बनाना। एक एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का आप टेबल फिर से बनाएंगे 9 स्क्वायर, और वो टेबल बनाने के बाद आप एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे। ये देखिए 9 स्क्वायर टेबल आप पहले बनाएंगे एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी के लिए और फिर एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। और जैसा कि आपको मालूम है n सेम होगा, b की वैल्यू भी सेम होगी, केवल अल्टीमेट क्लास की एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट की जाती। तो अब ए बी किसी एक सेल की आप एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर लेंगे। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ए बी का फार्मूला a इंटू बी अपॉन n। तो देखिए a क्या है 400 इंटू बी 450 अपॉन n 600। तो इसको सॉल्व करिए आप। देखिए 3/4 ये हो जाएगा, 4 से डिवाइड करें 100 इंटू 3 300। मीन्स कि ए बी की एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी क्या आ गई 300। आप बाकी भी फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर सकते हैं या फिर 9 स्क्वायर टेबल से माइनस करके आपकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। ये 100 हो गया, 400 में से 300,
450 में से 300 माइनस किया 150, 150 में से 150। आप चेक कर सकते हैं कि सारा एडिशन सब्सट्रैक्शन सेम होगा। अब ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी आपके पास हो गई। अब आपको काई स्क्वायर टेबल में पुट करना। पुट करने के लिए सबसे पहले आप चार्ट बना के भी कर सकते हैं, डायरेक्ट फार्मूले में भी। देखिए एफओ आपके पास पहला जो डाटा है ए बी का 275, फिर स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल बी का लीजिए 125, फिर स्मॉल ए कैपिटल बी 175 और फिर स्मॉल ए बी 25। ये डाटा आपके एफओ का है। फिर एफई जो आपने कैलकुलेट किया ए बी 300, कैपिटल ए बी 100, स्मॉल ए कैपिटल बी 150, स्मॉल ए स्मॉल बी 50। अब आपको एफओ माइनस एफई करना, मीन्स माइनस 25, 25, 25 माइनस 25। और देखिए विशेषता में हमने आपसे क्या बताया था कि ऑब्जर्व और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का जो डिफरेंस आएगा वो क्या होगा, 0, मीन्स -25, -25, -50 और +50। ठीक है, अब इसका स्क्वायर करिए, एफओ माइनस एफई का स्क्वायर, तो 25 का सारी वैल्यू पॉजिटिव में आपकी आ जाएगी स्क्वायर होने पे, और फिर आप एफई से डिवाइड करिए। फार्मूला क्या है, एफओ माइनस एफई का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एफई, मीन्स एफओ माइनस एफई का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एफई। तो 625 को 300 से डिवाइड करिए तो क्या आएगा, 3 2 6.083, 2.083। फिर 625 को 100 से करेंगे तो 6.25, फिर 625 को 150 से करिए तो 4.16, और 625 को 50 से करेंगे तो 12.50। अब इसका सिग्मा कर दीजिए, सिग्मा यही आपका काई स्क्वायर की वैल्यू होगी, और इसका टोटल करिए 12, 4, 16, 6, 22, 24, 24 और या ऐसे करिए 8, 5, 13, 6, 19, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 9, 12, 4, 22, 24.993, यही आपकी काई स्क्वायर की वैल्यू होगी। तो इस तरीके से आपको काई स्क्वायर कैलकुलेट करना है। अब नेक्स्ट क्लास में हम यूज ऑफ काई स्क्वायर, कि काई स्क्वायर कहाँ कहाँ यूज करना है और कैसे यूज करना है, इस पे प्रकाश डालेंगे। अभी केवल काई स्क्वायर का कैलकुलेशन इस क्वेश्चन के माध्यम से हमने आपको समझाया है कि उसका मैथमेटिकल फार्मूला ये है और इस हिसाब से सॉल्व करते हैं। और इसमें आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि डिफरेंस जो ऑब्जर्व्ड और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का होता है उसका टोटल हमेशा 0 होगा। थैंक यू।